और रास्ते में ही चोर पीछे से आया और मेरा सिकरी को छीन लिया। देखिए प्रशासन तो अभी यहाँ पर कहाँ है, लेकिन चाहिए महिला सुरक्षित अब नहीं ना है। हम लोग को कल परसों से हमको डर बना हुआ है, डर से हम उसको नहीं पकड़ सके क्योंकि उसके हाथ में हथियार होगा। देखिए यहाँ कोई गश्ती नहीं रहती है रोहतास पुलिस के द्वारा। कोई घटना घटता है जब हम लोग सूचना देते हैं पुलिस को तो आधा घंटा 1 घंटा के बाद प्रशासन पहुंचती है। बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार बन चुकी और कहा जाता है कि सम्राट चौधरी बाबा योगी के उन्हीं इशारों पर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके राह पर चल रहे हैं। लेकिन क्या बिहार में लोग सुरक्षित हैं? क्योंकि कहा जाता है कि अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस वो अपनाते हैं। क्या सच में चोर और जिस तरह से आज लगातार जिस तरह से सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद क्या सच में अपराध कम हुए हैं? क्या छिनतई कम हुआ है? क्या बेटियों के सुरक्षित हैं? हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अभी उचितपुर में है। उचितपुर में लगातार कहीं ना कहीं चोरी और स्नेचिंग जो है बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ग्रामीणों के अंदर जो है दहशत आपको नजर आएगी। कहीं ना कहीं ग्रामीण में अगर गांव में जाते थे तो ज़रूर आप सोचते थे कि गांव में एकदम पूरी तरह से सुरक्षित रहिएगा, लेकिन अब गांव भी दूषित रह गया। कहीं ना कहीं उन चोरों से कहीं ना कहीं डर में लोग रहने लगे। देखिए हमारे साथ उचितपुर के कुछ लोग हैं, हम इनसे सीधी बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार कई दिनों से ये परेशान है और सीधी बातचीत करेंगे उन महिलाओं के साथ जिनसे चैन स्नेचिंग किया गया था। कैसे हुआ, क्या हुआ था? सवेरे मॉर्निंग वॉक से मैं वापस जा रही थी अपने घर और रास्ते में ही चोर पीछे से आया और मेरा सिकरी को छीन लिया। अच्छा, प्रशासन आसपास थी कि नहीं? देखिए प्रशासन तो अभी यहाँ पर कहाँ है, लेकिन चाहिए महिला सुरक्षित अब नहीं ना है। हम लोग को कल परसों से हमको डर बना हुआ है कि अब फिर ना कहीं आ जाए, कुछ भी ना हो सकता है। महिला हो सकता है, डर से हम उसको नहीं पकड़ सके क्योंकि उसके हाथ में हथियार होगा, जिसके चलते हम उसको जबरदस्ती नहीं कर सके। अच्छा, कैसे क्या हुआ? आप टहल रही थी, क्या हुआ अचानक? अचानक मैं रोड पकड़ करके अपने घर जा रही थी, रास्ते में वो पीछे से आया और मेरा सिकरी छीन लिया। सिकड़ी छीन लिया? हाँ, छीन लिया। क्या ये मेरे साथ में जितनी महिला थी ना वो लोग भी प्रयास की, बहुत चिल्लाई चोर चोर चोर, लेकिन आसपास कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया, जिसके चलते वो भागने में सफल हो गया। कंप्लेन की है? नहीं, कंप्लेन हम नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अच्छा, आपसे रहेगा बात। आप लोग भी लगातार यहाँ के निवासी हैं, क्या लग रहा है प्रशासन की कितने यहाँ गश्ती उस्ती रहती है कि नहीं रहती है? देखिए यहाँ कोई गश्ती नहीं रहती है रोहतास पुलिस के द्वारा। कोई घटना घटता है जब हम लोग सूचना देते हैं पुलिस को तो आधा घंटा 1 घंटा के बाद प्रशासन पहुंचती है। जैसे मान लीजिए अभी चार दिन पहले एक समरसेबुल चोर को पकड़ करके हम लोगों ने प्रशासन को दिया, हमारे गांव के लड़का लोगों ने पकड़ करके दिया। ऐसी एक घटना 6 महीना पहले भी एक बाइक चोरी हुआ था, चोर पकड़ करके हम लोगों ने पुलिस को सुपुर्द किया था, लेकिन कार्रवाई क्या हुआ ये हम लोगों को पता नहीं चलता है। उसके बाद तो कहीं ना कहीं आया होगा गश्ती के लिए लगातार प्रशासन? कभी नहीं। यहाँ हमारे गाँव के ही हमारे एक ARN गैस एजेंसी है, आज से 1-2 साल पहले आप सुने होंगे, आप देखे होंगे कि उनको भी गोली मार करके पैसा छीन करके बैग लेकर के भाग गया था। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की हम लोग के यहाँ कहीं मुस्तैदी नहीं है। प्रशासन केवल दारू और बालू के पीछे दीवाना है, ठीक है ना। केवल उगाही करने की काम करती है प्रशासन, और कहीं गश्ती के नाम पर तो कभी प्रशासन गांव में घुसती नहीं है, ठीक है ना। मेन रोड से आए 112 की भी गाड़ी मेन रोड पे खड़ी रहती है, नहर पे गाड़ी खड़ी रहती है, लेकिन गांव में कभी गश्ती नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ आज से 1.5 साल पहले आपने देखा होगा कि तत्कालीन डीएम धर्मेंद्र कुमार सर के द्वारा कैमरा का लगाया गया था नहर पे, जो कि कैमरा को तोड़ दिया गया, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। उस पे अभी तक कोई सरकार की पहल नहीं हुई। सासाराम नगर निगम हो या जिलाधिकारी हो या SDM साहिबा हो, किसी प्रकार की उस कैमरे पर किसी का निगाह नहीं गया। इसका मतलब आम जनता ये जनता के पैसा से कैमरा लगाया गया था। जब आप समझिए कि सरकार की जब सामान सुरक्षित नहीं है, जब कैमरा सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कहां से सुरक्षित हो पाएगा? इसका मतलब कि जनता पूरी तरह से कहीं ना कहीं पीछने लगा। सम्राट चौधरी की राज में कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। देखिए सम्राट चौधरी तो अभी 6 महीना से सरकार में आए हुए हैं। अब इसके पहले तो नीतीश जी थे, अच्छा काम हो रहा था, लेकिन सम्राट चौधरी के रीजन में केवल गरीबों का खून सींचा जा रहा है। जैसे मान लीजिए बुलडोजर चलाया जा रहा है, कितने अमीर लोगों के बुलडोजर चलाया गया मकान पे। कहीं आप देख लीजिए, आप खुद मीडिया वाले हैं, आप सवाल हमसे करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो भी बुलडोजर चला तो गरीबों का घर तोड़ा गया, अमीरों का घर कहाँ तोड़ा गया। क्या लग रहा है कि अब ग्रामीण क्षेत्र भी जो है अब दूषित हो गया, कहीं ना कहीं वो चोरों से परेशान हो गया? भैया पहले हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में थे, अब तो सासाराम नगर निगम का नव सृजन वार्ड नंबर 4 हो गया है। हम लोग वार्ड नंबर 4 में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सुरक्षित कोई सुरक्षित हम लोग नहीं हैं।
प्रशासन तो बड़ा बड़ा दावा कर रहा है कि हम कोई दवा नहीं करता। अभी तक हम लोग थाना अध्यक्ष का तो हम लोग चेहरा भी नहीं देख पाए कि हम लोग के थाना अध्यक्ष कौन है, कब हम लोग गांव में आते हैं, आम पब्लिकों से मिलते हैं या किसी प्रकार का कभी सूचना ये पूछते हैं कि क्या आप लोग सुरक्षित हैं कि नहीं है, ये कभी सुनने को नहीं मिलता है। और न वो अपने पदाधिकारी से पूछते हैं कि आप गए क्षेत्र में तो क्या लेकर के उधर से आए, क्या उधर के लोगों से मिले या क्या घटना घटी, कुछ जानकारी लेकर के आए। इस प्रकार के कभी थाना अध्यक्ष महोदय ने कभी अपने अधिकारी से भी नहीं पूछते हैं। हम लोग कहाँ से सुरक्षित रह इसका पाएंगे? मतलब कि कई बार चोरी हो चुका है और लगातार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन चोरी की जो बात आप कर रहे हैं तो हमारे यहाँ हर 1-2 महीना पे किसी का समरसेबुल खुल जाता है, किसी का गाड़ी का हिज खुल जाता है, किसी का बाइक चोरी चला जाता है। अभी 2 दिन पहले देखिए चैन की घटना घट गई। तो अब क्या कहा जाएगा कितना सुरक्षित तो हम लोग हैं, आप खुद समझ सकते हैं। चलिए, तो क्या कहिएगा, लगातार जिस तरह से ये ग्रामीण क्षेत्र बोला जाता था सबसे सुरक्षित जगह बोला जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप लोग भी शिकार होते जा रहे हैं। यहाँ असुरक्षित महसूस हो रही है, क्योंकि हम सभी लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, जॉब है या बिजनेस है, दुकान है, तो हम लोग के दरवाजे के सामने जो है, सामने से चोरी हो गया। अभी सिंगल लेडी नहीं थी, वो लोग 3 लोग थे। आई रोड हमेशा चलते रहता है, रात भर भी चलता है, दिन भर भी चलता है। लेकिन अब औरत लोग डरी हुई है कि जब घर के सामने जब चोरी हो गया, छिना गया, तो अकेले घर में औरत रह रही है तो उसके घर में भी घुस सकता है, दरवाज़ा खुला रहता है। तो अब वो लोग दरवाज़ा बंद करके रख रही हैं कि चूँकि घर में ना घुसे चोर। कहीं ना कहीं डर का माहौल। हाँ, डर का माहौल पूरा बना हुआ है इधर। रोहतास पुलिस एसपी रोशन कुमार से क्या मांग करनी चाहिए? उनको चाहिए कि नहीं, हर जगह जैसे नाम अपना कमा रहे हैं कि नहीं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो चाहिए कि थाना के अलर्ट रखे और हमेशा इस एरिया में अपना पेट्रोलिंग करते रहें। पेट्रोलिंग करते रहें। आपसे लास्ट सवाल रहेगा, क्या लग रहा है कि जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है और खास करके इस एरिया में अपराध काफ़ी बढ़ चुका है, उसको किस तरह से देखें? इसको हम यही चाहेंगे, हम लोग को डर बना हुआ है। हम लोग अब बिजनेस वाले हैं या कोई भी बाहर काम करने के लिए जाते हैं, घर की औरतें डरी हुई रहती हैं कि अब जब चैन छीना जा रहा है तो हो सकता है घर में भी घुस जाए। तो हम लोग यही चाहेंगे कि प्रशासन से कि इस चीज़ को ध्यान एरिया में जी। तो देखिए, ये हाई सोसाइटी है, यहाँ अच्छे लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग रहते हैं, उनके पास ये टाइम नहीं रहता है कि अपने घर को टाइम से फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अभी तक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। और ख़ास करके कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के सरकार में ये और सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं पूरी तरह से एरिया जो है हाई सोसाइटी है और अच्छे खासे लोग यहाँ एजुकेटेड लोग हैं और इनको सुरक्षा देना प्रशासन की काम है। एसपी रोशन कुमार जरूर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनसे अनुरोध रहेगा कि इस एरिया में कहीं ना कहीं उचितपुर में इस गश्ती को बढ़ाया जाए और गश्ती जैसे बढ़ेगी कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर डर बैठेगा। लेकिन ऐसा हमें देखने को आ रहा है कि अभी तक गश्ती नहीं बैठने की वजह से लगातार चोरी सामने दिखाई देने लगा है। बाकी से तमाम खबरों खातिर हमसे जुड़े रहिएगा। सासाराम से जागृति टाइम से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।